नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। राम की नगरी अयोध्या में गजब का उत्साह और उत्सव चल रहा है। यकीन मानिए, राम मंदिर की जरूरत हर धर्म के लोगों को है, पूरे हिंदुस्तान को है। और ये बात नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले एक पत्रिका में लिखी थी। राम मंदिर पर सियासत करने वालों को 31 साल पहले नरेंद्र मोदी ने नसीहत दी थी। इंडिया टीवी के अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर करीब 25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको कुछ अनदेखी तस्वीरें मिली। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब केवल एक कार्यकर्ता थे, उस दौरान की रेयर तस्वीरें हैं ये। तस्वीरें भी देखिए और मोदी की बातें भी सुनिए। 1991 का साल था। जगह दिल्ली का बोट क्लब। जमीन पर बैठकर केशुभाई पटेल के साथ नरेंद्र मोदी वक्ता को बड़े गौर से सुन रहे थे। कड़ी धूप थी, न धूप की परवाह, न गर्मी की परवाह थी तो राम मंदिर की। राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही थी। यही कोई 41 साल की करीब उम्र होगी। विश्वास था, भरोसा था, यकीन था, राम मंदिर बनेगा। ये लगन और त्याग बता रही है कि मन में राम मंदिर की परिकल्पना तैयार हो चुकी है, जिसे राम भक्त नरेंद्र मोदी हकीकत में बदलने जा रहे हैं। राम को लेकर भविष्य की पूरी पिक्चर मोदी के मानस पटल पर अंकित हो चुकी थी। मोदी के राम दर्शन की व्याख्या आपने सुनी नहीं होगी, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से राम काज करीबे को आतुर है। साल 1993 की तस्वीर, रेयर तस्वीर है ये, जब नरेंद्र मोदी राम मंदिर के सिग्नेचर कैंपेन का बड़ा हिस्सा थे। फरवरी से जून के महीने में मोदी ने पूरे गुजरात की यात्रा की। राम मंदिर के समर्थन में हस्ताक्षर प्रोग्राम में गांव-गांव, शहर-शहर गए। देश भर से करीब राम मंदिर के सपोर्ट में 10 करोड़ का हस्ताक्षर इकट्ठा किया गया और मेमोरेंडम तत्कालीन प्रेसिडेंट को सौंपा गया। मोदी के राम की परिभाषा त्याग और समर्पण भी है। ये दोनों तस्वीरें राम भक्त के भक्ति भाव की बड़ी ही सुंदर व्याख्या कर रही हैं। उन दिनों गुजरात में भाजपा के संगठन महामंत्री होने के नाते जहां एक ओर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े कई कार्यक्रमों को संगठित करने में मुख्य भूमिका अदा की, वहीं दूसरी ओर अपने लेखों और विश्लेषणों से इस आंदोलन के प्रति जनचेतना जगाने का भी प्रयास किया। नरेंद्र मोदी के हृदय में राम मंदिर का क्या स्थान है? मोदी की वाणी से राम नाम के उद्घोष का महत्व क्या है? मोदी के राम दर्शन का तात्पर्य क्या है? इसका जवाब इंडिया टीवी के सीनियर एसोसिएट एडिटर निर्णय कपूर को 1989 की साधना मैगजीन के दीपावली विशेषांक का एक आर्टिकल मिला। गुजराती में लिखा आर्टिकल नरेंद्र मोदी की राम दर्शन का विशुद्ध प्रमाण है। अपने इस लेख में नरेंद्र मोदी ने राम राज और राम काज की अद्भुत व्याख्या की है। उस वक्त देश में बोफोर्स और राम मंदिर दो सबसे बड़े सियासी मुद्दे थे। दिल में राम मंदिर था और निशाने पर विरोधी। सबसे पहले लेख के शुरुआती अंश को सुनिए। कुछ समय पहले गुजरात के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के मुंह से चिंता के सुर सुनने को मिले थे। आने वाले चुनाव के संदर्भ में बातचीत चल रही थी। काफी भरोसे के साथ उन्होंने कहा, बोफोर्स की तोपों का हमें जरा भी डर नहीं, हम चुनाव में उसे संभाल लेंगे। लेकिन ये रामशिला का हमें काफी डर है। चुनाव कैसा मोड़ देगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने बोफोर्स और रामशिला की तुलना पर गहरा विरोध जताया था और उस वक्त सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल किया था। बोफोर्स और रामशिला दोनों राष्ट्र जीवन पर कैसे परिणाम देंगी? उसका राजनीतिक असर शायद चुनाव में जय पराजय तक सीमित होगा, लेकिन राष्ट्र जीवन में दोनों की व्यापकता, तीव्रता और दृष्टि के बीच मीलों का अंतर रहेगा, यह निश्चित है। नरेंद्र मोदी आगे अपने आर्टिकल में दोनों घटनाओं का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि बोफोर्स की जो घटना है उसकी वजह से नकारात्मकता जरूर पैदा हुई है शासन के प्रति, राज्य व्यवस्था के प्रति, लेकिन भविष्य में जब इस घटना का स्मरण किया जाएगा तो हो सकता है मूल्यों की वो दुरुस्ती इससे ना मिले, उसकी प्रेरणा इससे ना मिले। लेकिन यदि रामशिला की बात करें
तो ये देश की मिट्टी का, करोड़ों लोगों की जो श्रद्धा है उसके मिलन का एक तरह से परिणाम है। और इससे जो नकारात्मकता का भाव है वो पैदा नहीं होता है, बल्कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोक हृदय में एक तरह से राष्ट्र के प्रति करने का, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव पैदा होता है, राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने का भाव पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर होगा इन दोनों घटनाओं का यदि मूल्यांकन किया जाए। जो लोग नरेंद्र मोदी की राम भक्ति को सियासत के आईने में देखते हैं, उनको नरेंद्र मोदी के इस विचार को जरूर सुनना चाहिए। 31 साल पहले रामशिलाओं को लेकर कितनी बड़ी बात कही थी। रामशिला सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बनेगी। नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। ये रामशिला राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन गई है। कुछ कथित प्रगतिवादी लोगों के मुंह खोल गए हैं। रामशिला केवल राम मंदिर के निर्माण तक ही सीमित नहीं है, वो करोड़ों दिलों की आस्था बन गई है। आजादी के जंग में लोकमान्य तिलक के गणेशोत्सव ने राष्ट्रीय एकता का सिंचन किया था। महात्मा गांधी के चरखे ने सिर्फ आर्थिक आधार देने के बदले चरखे से स्वराज का एक श्रद्धापूर्ण भाव पैदा किया था। उसी तरह आजादी के 5वें दशक में रामशिला राष्ट्रीय चेतना की आधारशिला बनी है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर का ढांचा नहीं है। राम मंदिर से सिर्फ हिंदुओं की आस्था नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। मोदी के राम का व्यापक अर्थ यही है। इसलिए 31 साल पहले भी राम मंदिर के विरोधियों को अपने एक तर्क से बड़ा ही सटीक जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने। राम मंदिर के प्रश्न पर आलोचना करने वाले प्रगतिवादी बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न पूछना है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण आजादी के तुरंत बाद ना हुआ होता तो क्या होता? ये समझ लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ होता तो भी करोड़ों लोगों ने सोमनाथ जाना बंद नहीं किया होता। वहां जाकर उसके खंडित अवशेषों को देखकर उनके दिल में गजनी की आक्रमण की कथाएं चीखने लगती। उससे स्वाभाविक रूप से ही रोष पैदा होता। लेकिन आज सोमनाथ के दर्शन करने पर गजनी की विनाश लीला याद नहीं आती है। वहां झलक रहा है सिर्फ भव्य भूतकाल और सरदार के पुरुषार्थ का प्रतिबिंब, जो राष्ट्रीय एकता का पोषक है। नरेंद्र मोदी का राम मंदिर नफरत नहीं है, बल्कि राष्ट्र की भावना है जो दिलों को जोड़ने वाली है। इसलिए राजकाज से पहले रामकाज को आतुर है। उस वक्त सोमनाथ मंदिर का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लिखा है कि हो सकता है आज राम जन्मभूमि से एकता का भाव पैदा ना होता हो, क्योंकि ये बाबर के आक्रमण का स्मरण करवाता है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण है वो एक भविष्य के भारत की हमें झांकी देता है, जो एकात्म भारत होगा, जिसमें तोड़ने का संदेश नहीं होगा, जिसमें जोड़ने का संदेश होगा। और राम मंदिर जैसे जो प्रतीक हैं इसके, उनका पुनर्निर्माण तोड़ने का संदेश नहीं देगा, उनका पुनर्निर्माण जो है वो जोड़ने का संदेश देगा।